निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? तो साथियों, विभाजिता के नियम के अंतर्गत नवोदय विद्यालय परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। भाज्य और अभाज्य से पूछे जाते हैं और संख्याओं से भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमने अभी कुछ दिन पहले आपको विभाज्यता के नियम के कुछ वीडियो प्रेषित किए थे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और विभाजिता के नियम को अवश्य देखें और अपने शाला के बच्चों को बताएं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विभाजिता के नियम यदि वो पढ़ लेते हैं तो आगामी कक्षाओं में भी उनको बहुत वो फायदा करेगा। और दूसरी बात, जैसे हमको एलसीएम और एचसीएफ जब उनको ज्ञात कराना हो, वहाँ विभाजिता उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो साथियों, आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, ये 2023 का प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पूछा गया था। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही कि जब तक बच्चे को विभाज्यता का नियम नहीं आएगा, वो इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको संक्षिप्त में पूरे विभाज्यता के नियम थोड़ा-थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। और आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ, और अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय के 2005 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों की जानकारी आपको देने वाले हैं। और जो निश्चित बात है कि वो राष्ट्र हित में और छात्रों के हित में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको 2 के विभाज्यता का नियम सरसरी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या की इकाई में यदि 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी एक संख्या लिखी हो, वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर, किसी भी संख्या को जोड़ने पर, कोई भी संख्या को जोड़ने पर यदि योग 3, 6, 9 आए तो वो 3 से विभाजित होगी। जैसे हम 1, 5 और 3 को जोड़े तो 8 और 1 9, तो ये 9 आया है। 9 आया है तो निश्चित बात है कि ये हमारी 3 से विभाज्य होगी। और एक बात और बता दूं, यहीं पे मैं 9 के विभाज्यता का नियम, यदि जोड़ में सिर्फ 9 आया है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी। कहने का मतलब 3 से तो होगी, 9 से भी होगी। अब दूसरी बात मैं आपको आपको कर रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या, अब हमारा 2 का हो गया, 3 का, 4 का विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या की इकाई और दहाई में, किसी भी संख्या की इकाई और दहाई में 4 का भाग जाता हो तो संपूर्ण संख्या में 4 का भाग जाएगा, या इकाई और दहाई में 2 शून्य लगा हो तो भी वो 4 से विभाजित होगी। जैसे मान के चलो, यहाँ पर हम ले रहे हैं 136, इकाई और दहाई में 36 आ रहा है। यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 नम 36, कहने का मतलब 136 में हमारा 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि 4 का भाग देना चाहते हैं यहाँ पे तो आप देख लेंगे इसको, 4 किया हमारा ये 12 हो रहा, इसमें से हमने एक घटाए तो 1 आया, ये 6 और ये 4 चौक 16, तो 136 में हमारा 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 4 के विभाज्यता के नियम की आपको जानकारी हो गई। इसके बाद में आपको 5 के विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई में यदि 0 और 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से भी विभाजित तो होगी। 6 का विभाज्यता का नियम मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़े थे 2 का विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम भी हमने पढ़े थे। तो किसी भी संख्या में 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम यदि लग रहा है तो उस संख्या में 6 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा। ठीक है साथियों, तो अभी हम आपको सिर्फ ये 6 तक की जानकारी दे रहे हैं। 7, 8, 9, 10 ये सभी को यदि आपको देखना है, क्योंकि हमको 6 तक की यहाँ पे जानकारी है तो मैं 6 तक की आपको बता दिया। यदि आपको 7 का, 11 का, 13 का और आगे बड़े बड़े अगर विभाज्यता के नियम देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, संपूर्ण चीजें वहां मिल जाएगी। चलिए, अब हम इसको देखते हैं कि इस कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि क्योंकि हमारा 5 का विभाज्यता के नियम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इकाई में या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वो 5 से विभाजित होगी। तो 0, 0, 0 ये सभी संख्या 5 से विभाजित है, मगर यहाँ की इसकी इकाई में 6 है, कहने का 6 है, कहने का मतलब 5 से विभाजित नहीं है, तो कि ये 36 तो हमारा नहीं हो सकता, हमने इसको काट दिए। अब बात आती है हमारी 60, 80 और 90, इसमें हम विभाजिता के नियम को लगाएंगे। ठीक है,
अपन 60 को देखते हैं, तो हमने देखे इकाई में 0 है तो 2 से जाएगा, और जोड़ने पे 6 है तो 3 से भी जाएगा, ठीक है। और अगर 2 और 3 का जा रहा है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें 6 का भी जाएगा, और 5 का तो जा ही रहा है। यह देख लिए। अब हम 4 के विभाज्यता के नियम को मैंने अभी बताया था कि इकाई और दहाई में 4 का भाग जाता हो तो उस संख्या में 4 का भी जाएगा। तो हम 60 में 4 का दे के देखते हैं। तो यहाँ पे 4 एकम 4, घटाए तो हमारा 2, उतारे 0, फिर हमने घटाए तो 4 पंचे 20। तो इसमें हमारा 4 का भी आ रहा है। कहने का मतलब 2, 3, 4 और ये पूरा, ये 3, 4, 5, 6 इन सभी संख्याओं का भाग 60 में जाता है। तो ये हमारा उत्तर है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और हम सबसे पहले आपको संख्या और संख्याओं की संक्रिया से जितने भी प्रश्न 2005 से लेकर 2024 तक के आए हैं, हम वो सीरीज चालू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साल के बच्चों को जिस जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप उसका अध्ययन कराएं। हम सभी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।